हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3। जी हाँ, हम NCl3 का हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ये डाउट आता है कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है उसे हम OH देते हैं और सराउंडिंग एटम को H देते हैं। तो क्या इसमें भी ऐसे ही होगा? तो जनरली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि NCl3 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो पॉलिंग स्केल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और क्लोरीन की भी 3 है। तो अब इस पे तो वाटर का अटैक होना काफी मुश्किल है। क्यों? क्लोरीन के पास ढेर सारे लोन पेयर, ओके, उसके पास तीन तीन लोन पेयर हैं एक क्लोरीन एटम की। अगर मैं आपको NCl3 का स्ट्रक्चर बताऊं तो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये 3 क्लोरीन और हर एक क्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर, ठीक है, और नाइट्रोजन पे भी क्या है, लोन पेयर। तो अब इस पे कैसे होगा अटैक? क्योंकि बाकी सब हाइड्रोलिसिस में तो होता क्या है, सेंट्रल एटम पे डेल्टा पॉजिटिव आता है और सराउंडिंग पे डेल्टा नेगेटिव आता है और इस तरह से अटैक हो जाता है। तो इसमें कैसे होगा? तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वाटर जो है वो NCl3 को मजबूर कर देता है रिएक्शन के लिए। कैसे? जो वाटर का हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन की लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उस पे है डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव जो है ये अपीयर हुआ है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। now इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो हाइड्रोजन के ऊपर आया है, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है। मतलब the H of water accepts the lone pair from the nitrogen, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फिर ये नाइट्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और जो ऑक्सीजन है ये अपनी लोन पेयर को दे देता है क्लोरीन के ABMO में। किसमें? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो बॉन्ड है क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच ये टूट जाता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ बन गया और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। यहाँ पे दो मैंने अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाए, बट आप समझ सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल से H जो है वो नाइट्रोजन को चले जाएगा और जो OH है वो क्लोरीन को चला जाएगा। तो OH और क्लोरीन मिलके बनाएंगे HOCl, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये सेम जो प्रोसेस है ये 2 बार और रिपीट होगा। कितनी बार? जी, 2 वाटर मॉलिक्यूल और रिएक्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2 H2O और फिर इसी में से हम 2 HOCl मॉलिक्यूल भी जनरेट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये HOCl और 2 इस क्लोरीन से प्रोड्यूस हुए HOCl। सो टोटल हाइपोक्लोरस एसिड कितने हो जाएंगे बच्चों? जी हाँ, 3 हो जाएंगे। और हमारा जो प्रोडक्ट है नाइट्रोजन का वो क्या हो जाएगा? अमोनिया। तो अब याद रखना, NCl3 के हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है अमोनिया प्लस हाइपोक्लोरस एसिड। और ये NCl3 ही मात्र एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो अटैक है H2O का वो टर्मिनल एटम पे होता है बजाय कि सेंट्रल एटम। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।